हेलो एवरीवन। चलिए तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th और उसकी एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें बेटा हमें पढ़ना है किसके बारे में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। कंटिन्यूटी के बारे में हम लास्ट क्लास 11th क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पर हमने इसके बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त की थी। ठीक है, अब बेटा हमें पढ़ना है इसका थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आगे। देखिए, जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने एक फंक्शन ले लिया जिसमें मेरे पास फंक्शन किस तरह डिफाइन है कि इसमें बोला है कि भाई 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, या तो लेस देन है या फिर इक्वल है। इसका मतलब है ये फंक्शन दो टाइम पे लिया जाएगा। एक तो जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। 0 से छोटी का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर जब होगा। ठीक है, अच्छा एक एक्स की वैल्यू यानी कि कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी 0 के, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 1। ठीक, अच्छा सेकेंड फंक्शन कब है, यानी कि x इजगल टू 2 कब लिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स इजगल टू 2 कब लिया जाएगा, ये लिया जाएगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए, x के लेफ्ट की बात जब मैं करूँगा, ठीक है, तो x के लेफ्ट की बात का मतलब, सॉरी 0 के लेफ्ट की बात जब मैं करूँगा तो इसका मतलब क्या, छोटी वैल्यू आएंगी, और x की सारी छोटी वैल्यू कहाँ होती है, यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक, अच्छा जब मैं यानी कि 0 के राइट की बात करूँगा तो इसका मतलब जो भी इंक्रीज वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू आएंगी एक्स की, और वो यानी कि सारी की सारी, सॉरी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है वो तो, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो इसका इस तरफ बढ़ेगी, यानी ये आएगा। अच्छा एक बात और बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जो 1 वाला है इसको डार्क किया है, जबकि इस 2 वाले को, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है, इस 2 वाले को मैंने डार्क नहीं किया। इसके पीछे लॉजिक ये था कि भाई जो एक्स की वैल्यू है ना, वो 0 से बड़ी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, 0 नहीं है, जबकि इस पूरी लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब क्या, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इससे अगले वाले पॉइंट इंक्लूड है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर मैंने इस सर्कल यानी इस चीज़ को सर्कल नहीं करा। ठीक है, डार्क नहीं किया, इसको मैंने नॉड, इसे बोलते हैं नॉड। ठीक है, हाँ जी आगे देखिए। तो इसके लिए बेटा क्या है, अब देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन, या जिसे हम सीधी सिंपल भाषा में अगर बात करें, ठीक है, एक आम सी देहाती सी भाषा में, लैंग्वेज में, तो बेटा कंटिन्यूटी का मतलब होता है, जैसे मान लो साइन का कुछ ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं ना, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। इसको मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, देखो भाई कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसके ग्राफ को हम ये इसकी परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है, मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है, ये तो एक आम सी भाषा में बात कर रहे हैं कि भाई कंटिन्यूअस को समझने के लिए। ठीक है, तो यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनके ग्राफ को हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यानी कि फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, या उसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जब मुझे ये वाला फंक्शन मेरे पास था तो उस टाइम पे मैंने लाइन को कुछ यहाँ से इस तरह खींचा, लेकिन जब मुझे ये वाली लाइन खींचनी पड़ेगी ना, ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे मुझे क्या अपने पेन को उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन है जिसके ग्राफ को मैं क्या है, बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकता, पेन मुझे यहाँ पर उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ से हमने एक बात सीखी कि कोई भी फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो यहाँ पर इसकी हमें दो यानी कि साइड दी गई थी, एक तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, दो लिमिट है, एक तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और एक राइट हैंड लिमिट है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है तो उस टाइम पे क्या है, फंक्शन यानी कि स्ट्रेट लाइन आ सकता है, यानी कि उसे हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये निकल के आती है, तो यही मैंने यहाँ पर लिख रखी नेसेसरी कंडीशन कि भाई क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाती है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है, टू बिकम अ फंक्शन कंटिन्यूअस एट सेम पॉइंट। तो उसी सेम पॉइंट पर, जिस यानी कि इस पर और इस पर, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन बेटा ये है नेसेसरी कंडीशन, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है अभी। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है जो यानी कि बाकी जितने और कंडीशन है, क्या ये इकलौती ऐसी कंडीशन है जिस पे हम यानी कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बता सकते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन निकल गई। हाँ भाई, जो इसकी बाकी कंडीशन है उनमें से एक कंडीशन क्या है, उनमें से एक कंडीशन ये है, नेसेसरी कंडीशन उस कंडीशन को बोला जाता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या निकल के आई कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है किसके, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन को यानी कि कंटिन्यूस बता सकते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन। आगे देखते हैं क्या ऐसे और भी कंडीशन हैं जो यानी किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए हमारी यानी कि हेल्प कर सकती हैं। तो आगे देखिए, हाँ जी, अब है यानी कि यहाँ पर ये क्या वगैरह मैंने अब मैंने सेकंड फंक्शन यहाँ पर लेट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, एक सेकंड फंक्शन लेट कर लिया कि अभी मैंने अब के बाद दूसरा फंक्शन लिया और दूसरे फंक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन है। ठीक है, तो देखिए जो पहला वाला फंक्शन है, पहले इस चीज़ को समझिए, ये फंक्शन कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ये फंक्शन तब लिया जाएगा बेटा, ये वाला फंक्शन कब लिया जाएगा, जब x की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कब लिया जाएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, एक तो तब लिया जाएगा, भाई बड़ी हो सकती है। ठीक है, या फिर x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी 0 से, तब ली जा सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बातें पॉसिबल हैं इस वाले चीज़ की। इस वाले चीज़ के लिए आप समझ जाओगे जहाँ पर x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू कुछ भी है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कब लिया जाएगा, ग्रेटर देन और लेस देन के लिए लिया जाता है। ठीक है, अच्छा सेकंड बात, सेकंड वाले फंक्शन को उसने डिफाइन कर ही रखा है कि अभी जब x की वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल, तो उस टाइम पर आपको कौन सा फंक्शन लेना है, उस टाइम पर आपका फंक्शन लेना है ये। ठीक है, तो देखिए क्या इस फंक्शन को मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ बेटा, इस चीज़ को समझिए आप ध्यान से थोड़ा। भाई ये कब है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इधर। ठीक है, 0 नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा उसके बाद कि भाई x क्या है, लेस देन 0, तो उस टाइम पे क्या आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन देखिए क्या यहाँ पर ये कंटिन्यूस था इस पॉइंट पर, नहीं है। ठीक है, जब यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 0, तो x की वैल्यू 0 के लिए फंक्शन क्या है, 2 है, और वो लाइन कहाँ है, वो लाइन होगी ये। तो देखिए यहाँ पर क्या हो, ये फंक्शन इसके राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो क्या थी, इक्वल थी, फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही थी। लेकिन क्या है, उस टाइम पे इस ग्राफ को भी मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर 1 वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 जब होता और यहाँ पर 1 होता ना, तो उस टाइम पे मैं कह सकता था हाँ भी मैं ऐसे इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, मैं इसको इस तरह ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चे, तो इस वजह से क्या है, ये फंक्शन भी कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। तो इसका मतलब एक कंडीशन निकल के आई कि भाई जरूरी नहीं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाए, ये बात पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक नेसेसरी कंडीशन निकल के आई थी हमारे से, हाँ भाई ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या निकल के आई यहाँ से, और तीसरी कंडीशन यहाँ से निकल के आई कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने राइट हैंड लिमिट चेक करी थी और जिस पॉइंट पर हमने राइट हैंड लिमिट चेक करी थी, उसी पॉइंट पर एफ ऑफ सी यानी कि उसी फंक्शन में वो वैल्यू रखनी है। ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं, हाँ भाई कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ अ फंक्शन हैज़ इट्स डोमेन एज सबसेट और रियल नंबर। जो हमारे पास फंक्शन है, यदि उस फंक्शन की डोमेन और उसकी सबसेट क्या हो, रियल नंबर हो। कैसे नंबर हो, रियल नंबर। लेट देयर बी अ पॉइंट सी, तो क्या वहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट सी होगा उन रियल नंबर में, इज इन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में, यानी कि देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी इफ एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव। बेटा सी नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट को बात बताएगा यहाँ पर, और जहाँ पर आएगा पॉजिटिव वहाँ पर बताएगा वो कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए और साथ में एफ ऑफ सी भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम किससे समझते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं हम एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को उदाहरण लेते हैं, उस चीज़ से इस चीज़ को समझते हैं। देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन क्या है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये है। तो ये बेटा फंक्शन कब लिया जाएगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 से स्मॉलर, ठीक है, या लेस देन होगी। और एक कब लिया जाएगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 के इक्वल होगी। ये वैल्यू तब ली जा सकती है सिर्फ और सिर्फ। ठीक, ये वाला फंक्शन तब लिया जाएगा। और ये वाला फंक्शन कब लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा तब जब यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 से ग्रेटर देन।
क्या होगी, 2 से ग्रेटर देन। जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी है, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन सा ले जाएगा, ये नीचे वाला 2x - 3 वाला। ठीक है जी। अच्छा देखिए आगे किस तरह हम इस चीज़ को यानी कि लेंगे, किस तरह इस चीज़ का यूज़ करना है हमें। ठीक है बेटा, वैसे आप इस चीज़ को समझ चुके हो 11th क्लास में, अगर आपने वहाँ पर इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। तो हमें क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के वो पॉइंट निकालने जिन पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। हाँ तो देखिए किस तरह करोगे बेटा। सबसे पहले तो हमने क्या बताया था भाई, हमें कितने पर चेक करना है, लिमिट क्या है इसकी, हमें इसे यानी इस फंक्शन को चेक करना है कितने पर, हमें इस यानी कि फंक्शन को चेक करना है 2 पर, क्योंकि यहाँ पर जो यानी कि वो थी हमारे पास लिमिट थी, वो भी क्या थी, वो 2 थी। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है। ठीक है, तो कितने पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हाँ जी बेटा, एट x = 2, जब x की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल है, तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी बेटा, मैंने आपको बताया था अभी कि जब भाई x की वैल्यू क्या होगी, 2 के इक्वल है, तो उस टाइम पे हमारे पास फंक्शन कौन सा था, ऊपरला वाला था 2x + में थी, क्योंकि ये फंक्शन 2 वैल्यू पर डिफाइंड था। एक वैल्यू तो वो जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी 2 से, अभी इस कंडीशन को नहीं चाहिए। लेकिन ये फंक्शन एक और था कि जब x की वैल्यू क्या होगी 2 के इक्वल, तो वहाँ पर भी ये फंक्शन क्या है, यही फंक्शन डिफाइंड था, इसी फंक्शन को हमें लेना था। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हाँ जी, तो देखिए एट x = कितने पर, 2 पर, हमने इस वैल्यू को यानी कौन सी किस फंक्शन को लेंगे, हम लेंगे फंक्शन 2x + में 3 वाले को। किस फंक्शन को लेंगे, 2x + में 3 वाले फंक्शन को हम लेंगे। ठीक है, यानी कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 2x + में 3 वाला फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं। हाँ जी देखिए, तो एट x = 2 की बात चल रही है और फंक्शन की वैल्यू क्या हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2x + में 3। तो अब मैंने क्या बताया था, एक बात तो डायरेक्ट करना है हमें, क्या रखना है, डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, f(c) निकालते हैं, जो भी पॉइंट जिस पॉइंट पर हम यानी कि फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या है, एक बार डायरेक्ट फंक्शन में रख देते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखिए किस तरह इस चीज़ को निकालूंगा अभी मैं पहले वहाँ पर। ठीक है, किस तरह यूज़ कर रहा हूँ मैं इस चीज़ का, तो देखिए, तो f(2) मैंने जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रिप्लेस कर दिया, 2 रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब फंक्शन ये है, तो यहाँ पर क्या है, x की जगह कितना आ जाएगा, 2 × 2, इस x की जगह कितना आएगा, 2 और प्लस में 3, तो यानी कि इस चीज़ को सॉल्व करो कितना आएगा, 7। तो f(2) की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब देखिए यदि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 7 आ जाती है, तो मैं फंक्शन को क्या बोल दूंगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, अच्छा यदि इक्वल नहीं आते हैं तीनों, तो उस टाइम पे मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए बेटा एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अब ना हम ये 9th क्लास नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को जो हम शो करेंगे वो करेंगे लिमिट x टेंस टू, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वो पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट कितना है 2, तो 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखूंगा तो ये क्या बताएगा कि ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। ठीक है जी, हाँ जी देखिए आगे। तो बेटा मैंने कौन सी ली, मैंने अपनी अब लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा हूँ। तो जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x से छोटी, ठीक है, x से स्मॉलर है, तो उस टाइम पे मेरे पास फंक्शन क्या है, उस टाइम पे मेरे पास फंक्शन कौन सा है, बताइए फंक्शन कौन सा है, यही तो है भाई ऊपरला वाला। x की वैल्यू क्या है, जब 2 से छोटी है, 2 के लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन सा ले जाएगा, यही फंक्शन आएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो मैंने फंक्शन कौन सा लिया, मैंने फंक्शन अपने ले लिया f(x) लिखा। पहले आपको इस तरह करना, हर एक सवाल का मेथड सेम रहेगा बेटा, जैसे मैंने करा है बिल्कुल सेम आपको इस तरह करना है। इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, या ये तो यही सेम चीज़ है। f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x + में 3, क्योंकि ये फंक्शन है जहाँ पर हम यानी कि 2 की लेफ्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा x की वैल्यू यहाँ पर 2 तो नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं 2 की लेफ्ट की बात, तो इसका मतलब है जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो 2 से स्मॉलर होगी। ठीक है, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए मैंने क्या कहा, मैं पुट कर रहा हूँ, पुट करना है x = 2 - h।
अब h यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर वो स्मॉलर नंबर जो हमने 2 में से माइनस करा है, इसकी वैल्यू क्या है 0.00000001 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी बहुत ही स्मॉलर नंबर होता है ये h। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 2, तो मैंने 2 रखा यहाँ पर, और ये 2 माइनस h है। यदि मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी 0। अब ये h की वैल्यू 0 क्या आई, अब मुझे फंक्शन h में चेंज होगा दूसरे वेरिएबल में, तो मुझे अपने लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने लिमिट को भी यहाँ पर साथ के साथ क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। ठीक है, आगे देखिए किस तरह किया गया है सवाल। हाँ जी, देखिए लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट चेंज करके आई थी। उसके बाद यहाँ पर था 2x, x की जगह क्या रख दिया 2 माइनस h प्लस में 3। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, इस 2 की भीतर मल्टीप्लाई करी, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा कितना आएगा 4 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई h में करूँगा तो माइनस 2h आ जाएगा, प्लस में 3 है ही। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने यहाँ पर लिमिट लाई करा दिया। लिमिट लाई कराने का मतलब क्या था कि जहाँ पर h है वहाँ मैंने कितना रख दिया 0 रख दिया, तो मैंने जब 0 रखा तो 4 प्लस में 3 यहाँ पर कितना आ गया 7। तो देखिए अभी तक हमारे पास f(2) और लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव दोनों की वैल्यू कितनी आई 7। अब हमें क्या निकालनी है, और हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यानी लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव निकालना है। यदि वो भी 7 आ जाता है तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, अन्यथा फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जब यानी कि हम करेंगे 2 पॉजिटिव जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है राइट हैंड लिमिट वाला है, और उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी है 2x प्लस में 3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है 2 नहीं है, 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी के लिए फंक्शन ये है, तो 2 से बड़ी के लिए ही क्या करेंगे, उस टाइम पे हमने माइनस करा था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 2 प्लस में h, x मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया 2 प्लस में h, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर कितना का पुट करूँगा 2 प्लस में h। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या अपनी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट भी चेंज करने के लिए क्या है, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो मैंने यहाँ से h की वैल्यू निकाल दी, h की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो मेरे पास लिमिट भी आ गई। ठीक है, तो अब मैं क्या इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तो लिमिट s टेंस टू 0 और ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट 2 स्मॉलर ब्रैकेट 2 प्लस में h, ये किसकी जगह आया x की जगह, माइनस ये माइनस है बेटा यहाँ पर माइनस 3। ठीक है, तो इस 2 की भीतर मल्टीप्लाई करी तो ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद क्या करा, फिर मैंने यहाँ पर लिमिट लाई कराई, जैसे ही मैंने लिमिट लाई कराई तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0, और 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। तो अब देखिए जैसे आप लिमिट को लाई कराते हैं ना फंक्शन में बेटा, तो ध्यान रखना ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। तो देखिए अब मेरे पास यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 1, तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो ये क्या है फंक्शन, भाई कोई से 2 अनइक्वल आ जाए तो तीसरे के निकालने की जरूरत नहीं होती है हमें, लेकिन हमने यहाँ पर तीनों निकाले हैं, और तीसरी थर्ड वे आने की जो चीज़ थी हमारी राइट हैंड लिमिट वो क्या होगी अनइक्वल आ गई। तो इस टाइप पे क्या है ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 2। तो जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट था वो कितना है, एट एक्स इक्वल टू 2 है वो पॉइंट। यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। अगर इक्वल आ जाते तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। किस पॉइंट पर है, उसी पॉइंट पर जिस पर हमने इसको चेक करा था। ठीक है बच्चे, इस तरह आपको यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक सारे सम आपको इसी तरह करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो उससे पूछ सकता है। एक चीज़ बता दो बेटा, आप ना एक क्वेश्चन आप देखोगे यानी कि मॉडुलस वाले, ठीक है, अपॉन में एक्स मिलेगा, तो इस मॉडुलस को किस तरह ब्रेक करोगे, इसको भी तुम यानी कि इस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो। कैसे भाई, मॉडुलस से भाई 2 वैल्यू आती है बाहर, जो नेगेटिव नंबर होता है उसे पॉजिटिव कर देता है वो। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस वाले फंक्शन के लिए इस वाले फंक्शन को आप लिख सकते हो भाई जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे x क्या आएगा पॉजिटिव, तो x अपॉन में x यहाँ लिख सकते हो आप x ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा पॉजिटिव आया, यहाँ से इसे कैंसिल कर कितना आया 1। तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कैसे, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कि 1 और x ग्रेटर देन क्या है 0। जब मॉडुलस आपको पास जब ये केस है बेटा ये, और जब यानी कि मॉडुलस कि भाई एक नेगेटिव नंबर भी तो बाहर आएगा तो माइनस एक्स अपॉन में x, लेकिन ये नेगेटिव नंबर कब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या आएगा -1, तो -1 और x की वैल्यू क्या है लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0। अच्छा अब देखिए रही बात इक्वल की, तो आप इनमें से किसी के साथ इक्वल का सिंबल लगा दो। ठीक है, तो फंक्शन बन जाता है हमारे पास है। मॉडुलस फंक्शन को आप इस तरह ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, फिर भी किसी को अगर कोई समस्या आती है मॉडुलस फंक्शन में तो वो मुझसे उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, हाँ जी, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब आता है बेटा अलजेब्रा कंटिन्यूअस
फंक्शन कौन से होते हैं? देखिए अलजेब्रा कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है, या मान लीजिए भाई आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन क्या है जी, ठीक है। अब दोनों कैसे फंक्शन है? रियल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? रियल फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शन कौन से होते हैं? रियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी डोमेन और रेंज दोनों कैसे हो? रियल नंबर हो। कैसे हो? रियल नंबर हो। जिनकी डोमेन और जिनकी जो रेंज हो वो दोनों कैसे हो? रियल नंबर हो दोनों में, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है रियल फंक्शन, ठीक। अच्छा, एफ एंड जी आर रियल फंक्शन, आर टू रियल फंक्शन, ये दो रियल फंक्शन है और कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर? एट पॉइंट सी। यदि कहीं पर आपको इस तरह की कंडीशन दी गई हो कि भाई दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन कैसे हैं? रियल, और वो किसी पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूअस है, तो आपको बेटा फिर एक बात ध्यान रखनी है, इसकी चार प्रॉपर्टी होती हैं। वो कौन कौन सी? कि यदि आप इन दोनों फंक्शन को ऐड करते हो, एफ प्लस में जी करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो फंक्शन आपके पास आएगा उसी पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको कई क्वेश्चनों में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी पर, तो उसी टाइम पे उनका सबट्रैक्शन, उनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? उसी पॉइंट सी पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद है भाई, यदि फिर मैं इन दोनों फंक्शन को क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या होगा, जो यानी कि एट पॉइंट सी पर, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक। और यदि इसी तरह मैं क्या करता हूँ? दोनों फंक्शन को डिवाइड करता हूँ, तो वो भी उसी पॉइंट सी पर क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन में यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं और दोनों कैसे फंक्शन है? रियल फंक्शन, ठीक है, तो और वो किसी एक पॉइंट पर सी पर या किसी भी दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं, तो उसी पॉइंट पर जिस पर वे कंटिन्यूअस हैं उस पर उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, वे सभी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे उसी सेम पॉइंट पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात थी सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन में। इसका एक यानी कि एग्जांपल आपको मैंने आगे दिया है, जैसे कि देखिए भाई, मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स कॉस एक्स। यदि मैंने एक तीसरा फंक्शन बनाया, वो तीसरा फंक्शन क्या है? एच ऑफ एक्स है, ठीक है, सॉरी, मैंने एक तीसरा फंक्शन बनाया एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, वो क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स प्लस में, और जी एक्स के फंक्शन में वैल्यू कितनी है? कॉस एक्स। तो दोनों का एडिशन आया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो, अब देखो यहाँ पर ये बात यहाँ पर बोली गई है कि भाई ये, अब देखिए साइन एक्स का जो यानी कि वो होता है ना, साइन एक्स का, तो देखिए हमारे कोई पास फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन के एडिशन। अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था बेटा कि साइन एक्स का ग्राफ में क्या है? बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये क्या है? ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, 11th क्लास की बुक में आप इस चीज़ को देख सकते हो। दूसरा, जो कॉस एक्स का ग्राफ होता है वो क्या होता है? वो किस तरह होता है? कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह होता है भाई, कॉस एक्स मेरे पास है और कॉस एक्स का ग्राफ होता है इस तरह, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको भी मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ। तो दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। और दोनों हमें पता है कि दोनों कैसे फंक्शन होते हैं? दोनों ही रियल फंक्शन होते हैं। एवरी रियल नंबर पर ये क्या होते हैं? यानी कि डिफाइन होते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं? रियल फंक्शन है, ठीक। अब दोनों रियल फंक्शन है। अब मान लो भी ये किसी पॉइंट सी पर क्या है? कंटिन्यूअस है। किसी पॉइंट सी पर ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये फंक्शन आएगा, ये फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट सी पर, उसी यानी कि रियल नंबर पर जिस पर यानी कि दोनों क्या थे? कंटिन्यूअस थे, ठीक। ये थी वो पहली वाली प्रॉपर्टी। इसी तरह यदि मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या है? दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, एट एवरी रियल नंबर पर, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं और दोनों कैसे फंक्शन है? रियल फंक्शन है। उसके बाद इसी तरह दोनों यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा? वो भी यानी कि कंटिन्यूअस यानी कि होगा, क्योंकि उसी पॉइंट सी पर जिस पर ये दोनों फंक्शन क्या थे? कंटिन्यूअस थे। और ये दोनों क्या है? एवरी रियल नंबर पर क्या है? कंटिन्यूअस हैं। तो ये भी क्या होंगे? एवरी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, अब बात करते हैं डिवीजन में। तो डिवीजन में जब साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स आएगा तो वो क्या हो जाता है? टेन एक्स। तो ध्यान रखना है टेन एक्स कंटिन्यूअस होगा जिस पर ये, जिस पॉइंट पर ये क्या थे? कंटिन्यूअस थे। लेकिन एक टाइम पे ये क्या है? एक टाइम, है ना। तो देखिए बेटा, तो टेन एक्स भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है कि टेन एक्स एक पॉइंट पे क्या होगा?
कंटिन्यूस नहीं होगा, जिस पर ये नॉट डिफाइंड होगा। कैसे? जहाँ पर cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो उस टाइम पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये उस यानी कि पॉइंट पर जिस पर ये नॉट डिफाइंड बनेगा उस टाइम पे ये फंक्शन क्या है, tan x क्या है, कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा है, आप जानते हो cos x की जो वैल्यू होती है वो 0 किस पॉइंट पर होती है, किस एंगल पर होती है, 90 पर, तो π/2 पर होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो और मल्टीपल होंगे किसके, π/2 के, तो उस टाइम पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं होगा, उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह बेटा आप cot x के बारे में बता सकते हो कि sin x जब नेगेटिव होगा तो उस टाइम पे वो फंक्शन क्या है, sin x जब कितना होगा 0, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये यानी कि कब होगा, जब यानी कि जहाँ पर जो sin x वैल्यू क्या होगी 0, sin x वैल्यू 0 कितने पर होती है, यानी कि ये होती है n पाई। आपने पढ़ा था ना जनरल फार्मूला, 11th क्लास में पढ़े थे ये चीज़ें। ठीक है, तो ये उस चीज़ को आपको ध्यान रखनी थी। तो यहाँ पर x इक्वल टू जब भी क्या होगा n पाई, और n बिलोंग करता है एवरी नेचुरल नंबर से यहाँ पर। ठीक है, तो 0 पाई 2 पाई 4 पाई, ठीक है, जहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी तो उस टाइम पे फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखिए बेटा, लास्ट पॉइंट है ये। अब इस लास्ट पॉइंट में आपको समझना है कि कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं, कंपोजिट फंक्शन को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसकी हम इनकी कंटिन्यूस होने की बात करेंगे। देखिए भाई, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, एक तो ये, और एक मेरे पास g ऑफ x फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन हम किस तरह बनाते हैं, कंपोजिट फंक्शन मान लो भाई मुझे बनाना है fog g ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब gx की वैल्यू बताइए कितनी है, gx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर। यदि मैं x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, ये मेरे पास फंक्शन आ जाएगा साइन x स्क्वायर। तो ये आया मेरे पास कंपोजिट फंक्शन, जो दो अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना था। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं गॉफ। इस तरह इसमें मैं गॉफ पे निकाल सकता हूँ, गॉफ GOF ऑफ x। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x लिख सकता हूँ। अब देखिए f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, साइन x, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ g ऑफ साइन x। ठीक है, अब देखिए g ऑफ x में x के पहले इस पर अब क्या है, साइन x है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, साइन x लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, अब आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये एक दूसरा कंपोजिट फंक्शन आया। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही कंपोजिट फंक्शन लिया है, तो आपको पता चल गया होगा कंपोजिट फंक्शन आप किस तरह बना सकते हो। ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में कहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, देखिए चलिए चलते हैं आगे। तो ये बेटा, ये मेरे पास एक फंक्शन साइन एक्स था, एक मेरे पास फंक्शन यानी कि ये था जी एक्स। अब आप थोड़ा सा कुछ चीज़ को ध्यान दोगे ना, तो आप इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, और देखिए ये क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन है, जो आपने 11th क्लास में जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हो। अब पैराबोला भी कैसा, जिसकी सिमेट्री किसकी तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। अब देखिए पैराबोला को मैं बिना पेन उठाए क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये क्या है, पैराबोला क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और साइन एक्स के बारे में हम जानते हैं, साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दोनों कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इफ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, कैसे फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं, जिनकी रेंज क्या हो, रियल नंबर हो। ठीक है, सच डेट द जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इजकल टू सी। यदि जी एक्स किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, एट एक्स इजकल टू सी पर कंटिन्यूस है, देन एफ ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट सी। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो फॉग जो हमारे पास फंक्शन बना था कंपोजिट फंक्शन, वो भी क्या उसी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस हो गई होगा। तो एच ऑफ एक्स ये आया हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ से। ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, ये फॉग है, और ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि सेकंड के बारे में देखेंगे। सेकंड क्या है, पैराबोला है, रियल वैल्यू फंक्शन है, और जिसकी रियल रेंज क्या है। ठीक है, पैराबोला को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये क्या है, तो फॉग भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। उसी प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है,
ये क्या थी, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन थे, जहाँ पर दो फंक्शन आपके पास यानी कि कंटिन्यूस हो और दोनों कैसे हो, रियल वैल्यू फंक्शन, जिनकी रेंज क्या हो, रियल हो, ठीक है, रियल नंबर हो। तो उस टाइम पे यानी क्या है, जो उनका कंपोजिट फंक्शन आता है वो भी क्या होता है, वो भी कंटिन्यूस होता है उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी फंक्शन क्या थे, कंटिन्यूस थे। ठीक है बच्चे, तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन था। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक, और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, और एक बात हो बच्चे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।